हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से एक्जिमा का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। बॉडी में किसी भी जगह पे, किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह के स्किन पर अगर एक्जिमा हो रहा है तो उसका मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अब एक्जिमा का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्जिमा और सोरियासिस अलग अलग चीज़ होती है। सोरियासिस को इसके साथ नहीं जोड़िएगा। सोरियासिस अलग डिजीज़ होती है और एक्जिमा अलग होती है। अब एक्जिमा में जो होता है, स्किन में खुजली बहुत लगती है, स्किन के ऊपर स्किन एलर्जी हुई एक तरह की, फिर ड्राई स्किन हो जाती है, फिर उस पर से पापड़ी निकल जाती है, इस तरह से हो जाता है। और वो स्किन में हमेशा ही खुजली नहीं लगती है, कभी कभार बहुत तगड़ी खुजली लगती है। और कभी कभी क्या होता है, खुजाते उसमें से ब्लड जैसा आता है। कभी कभी ऐसा होता है, वो होती तो स्किन ड्राई हो, क्योंकि वो जगह की स्किन ड्राई पड़ चुकी होती है और उस जगह पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि वो स्वेलिंग हो जाती है उस जगह की स्किन में और रेडनेस आने लगती है, लालपन लेयर हो जाता है। और खुजली इतनी तगड़ी होती है कि लोग खुजाते परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से उसकी खुजली ख़त्म करें। कभी कभी या तो आपके हाथों में होने लगते हैं, हाथों की उंगलियों में होने लगती है, ये होता है। कभी कभी ऐसे एक तरह का एलर्जी हो जाती है। ये अगर बाई चांस किसी साबुन से हो गई, किसी तरह से हवा से हो गई, या एटमॉस्फेयर में, या कपड़ों से हो गई, कभी कभी हर चीज़ की कुछ पता नहीं चलता है। या हमने कुछ मतलब लोगों ने कुछ ऐसा खा लिया है जो बॉडी के ऑर्गन को सूट नहीं करा, तो वो स्किन पर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मोस्टली क्या होता है कि जो लीवर में जा कर के पता चलता है, जो खाना जब लीवर में पहुँच जाता है, तब जब लीवर अपना प्रोसेस शुरू करता है, तब अगर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाता है तो स्किन पे खुजली हुई मचने लगती है और ज़रूरत से ज़्यादा खुजली होती है। ठीक है। और जो लोग पानी कम पीते हैं तो तब भी उन लोगों को एक्जिमा होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि स्किन को हाइड्रेशन यानी उसको नमी नहीं मिल पाती, जो उसको ब्लड प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे खुजली होने लगती है और एक्जिमा ले लेता है, एक्जिमा की तरह हो जाता है फिर वो, और फिर एक्जिमा में कन्वर्ट कर देता है। अब ये तो सारे हो गए रीज़न। ठीक है। अब अगर आप चेक कराने जाएंगे तो स्किन पे ऊपर से ऑइंटमेंट लगाने के लिए देते हैं, जबकि ये आपकी इंटरनल बॉडी के ऑर्गन से डिस्टर्ब हुई होती है। अगर आप दवाई तो वो लोग खाने को दे रहे हैं, वो तो कुछ टाइम एलर्जी की खाने को दे देते हैं, उसके बाद वो फिर क्या होता है, रुक जाती है, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और मोस्टली जो विंटर्स में तो पैरों के उंगलियों में तो ज़्यादा ही होती थी, क्योंकि हर वक्त मोजे पहनना है, हवा नहीं लगने देना है, और उसको एक तरह से वो उसके अंदर ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता था, क्योंकि बारीक वेंस होती हैं वहाँ पे, आर्टरीज वेंस, और बारीक नसें होती हैं, तो उस जगह तक ब्लड सही से अगर सर्कुलेट नहीं हुआ, अगर पहुँच गया तो वापसी जो ऊपर की तरफ वापसी आना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से उसमें क्या होता है कि ईचिंग हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ड्राइनेस होने की वजह से फिर वहाँ पे एक्जिमा हो जाता है। अब एक्जिमा के तो बहुत सारे रीज़न है। एक्जिमा में ये मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। अब जो मैं इसको लगाने के लिए ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाँ, इंची का टेप है, स्किन फेलियर टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीरीज का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी है के पीछे पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी है के पीछे पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है, वैसे तो ऑनलाइन मिल जाती है, जब तक अरेंजमेंट कर रहे थे तब तक के लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेरेग्रीन सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो खाए जाते हैं, तड़के में इस्तेमाल कराए जाते हैं, छौके में इस्तेमाल कराते हैं। फ़र्क इतना होता है कि मेथी दाने को डेली नया लगाना पड़ता है। अगर दिन में लगा लिया, गीला हो जाता है तो बेकार हो जाता है, और फिर इसको चेंज कर लीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और अगर बियर मैग्नेट लगाए, गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना पड़ता है कि निकल के ना गिरे। बियर मैग्नेट आपके लाइफ टाइम रीयूजेबल है, और मेथी दाने को डेली नया लगाना पड़ता है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM ड्यूअल मेरिडियन का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। TCM ड्यूअल मेरिडियन के अकॉर्डिंग पॉइंट हाथों में आते हैं, बायलैटरल दोनों हाथों में, आगे पीछे, और इनके पॉइंटों पर कलर नहीं लगाइएगा और मार्क नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी इस पॉइंट पर लगेगा सिर्फ बियर मैग्नेट या फिर मेथी दाना, दोनों में से एक ही चीज़ करिएगा। ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। पॉइंट की लोकेशन पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में जो हमारे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में जो मिडिल फिंगर की तरफ मेरिडियन चलती है वो हार्ट की मेरिडियन चलती है। तो अपर जॉइंट पे जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं हार्ट का 7 पॉइंट, H7। दूसरा पॉइंट मिडिल फिंगर में आ जाएगा। मिडिल फिंगर में मिड में जो मेरिडियन स्टार्ट होती है, ये अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो सेंटर में मिड में जो पॉइंट आ जाएगा
इसको कह देते हैं स्प्लीन का 6 पॉइंट, SP6। ठीक है, बाकी पॉइंट हमारे बैक साइड आ जाएंगे। बैक साइड में देखिएगा ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो पॉइंट आएगा अपर जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचे नेल की तरफ बढ़ेंगे तो तब पॉइंट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का 4। फिर यहाँ पे देखिए मिडिल फिंगर में ये जो टिप यहाँ पे बोन की उठी हुई है इस पे पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 30। फिर ये यहाँ पे आ जाता है गॉल ब्लैडर का 31। फिर देखिए ये जो थंब है, थंब में हमारे पास लोअर जॉइंट में जो सेंटर में बोन में मिड में पॉइंट आ जाता है गवर्निंग वेसल का 14। और ये अपर जॉइंट में इंडेक्स फिंगर की तरफ नेल के किनारे से जो स्किन आती है यहाँ से टच करते हुए आता है ये पॉइंट गॉल ब्लैडर का 20 पॉइंट। ठीक है, अब इन सब पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट आपके पेपर टेप में से दिखना चाहिए, येलो विजिबिलिटी होनी चाहिए येलो, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो ये देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है। एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये हो गया है सीडेड। अब देखिए साथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है। इस हाथ पे मैं आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो बियॉल मैग्नेट दोनों हाथों में लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना अप्लाई कर लीजिए। जब मेथी दाना पहली बार लगाते तो एक एक पॉइंट को इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर दीजिएगा, बियॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पॉइंट 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और अगर इसके अलावा अगर एलर्जिक वाला है तो एलर्जी के पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। ये एलर्जी वाले पॉइंट नहीं थे, ये सिर्फ एक्जिमा के ट्रीटमेंट के पॉइंट थे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा ताकि लोगों को पता चल जाए। आयुर्वेदिक के पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक करते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।